नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय शर्मा, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। हम जानते हैं विंटर आ रही है और विंटर आते ही हेयर फॉल की समस्याएं बढ़ने लगती हैं। बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जो एक अपने पैकेट में इतने सारे हेयर्स रख के लाते हैं दिखाने के लिए कि देखिए इतने हेयर फॉल हो रहे हैं। एक दिन में कॉम्ब लेके आते हैं, उसमें हेयर दिखाते हैं। तो ये बात को दोस्तों यहाँ समझना बहुत जरूरी है कि जो भी बाल हमारे सिर पे आया है वो कोई मतलब जिंदगी भर तक या 75 ईयर तक 80 ईयर तक जब तक भी आप जीने वाले हो वो एक बाल आपके सिर पे रहने नहीं वाला है। ये ओबियसली बात है। बढ़ती उम्र के साथ हमें अलग से एक थैला लेके चलना होता है जिसमें हमारे हेयर भरे हुए हैं और हम उनको लेके चल रहे हैं, इतने लंबे हेयर हो गए। तो हम जानते हैं कि हेयर जो भी हमारे सिर में आया है वो 2-3 या मैक्सिमम 5-6 ईयर तक सर्वाइव करता है स्कैल्प में, फिर उसके बाद वो एक बार गिरता है। तो हम बोल सकते हैं कि हेयर फॉल एक बहुत ही नेचुरल और बहुत नॉर्मल सी भी एक मतलब है प्रोसेस है जो कि होते रहती है टाइम एंड अगेन। और सबसे ज्यादा हमको देखने में आता है कि विंटर में हेयर फॉल बढ़ता है क्योंकि विंटर में स्कैल्प जो है ड्राई हो जाता है। बहुत बार हम नहाना भी कम कर देते हैं, हेड वॉश कम कर देते हैं ठंड लगने के कारण। तो उसके बाद जिस दिन हेड वॉश करोगे 3-4 दिन के गैप के बाद अगर आप हेड वॉश करोगे तो एक साथ आपको बहुत सारे बाल जाते हुए दिखने वाले हैं। तो उसमें क्या हो रहा है, विजिबिलिटी बढ़ गई है हेयर फॉल की। मतलब जो आपका जो एक्चुअली हेयर फॉल नहीं बढ़े, सिर्फ आपको ज्यादा गिरते हुए दिख रहे हैं। वैसे विंटर में जो हो रहा है ड्राइनेस अगर आपके स्कैल्प में है तो आपको थोड़ा सा उसके लिए ऑयलिंग करना चाहिए। कोकोनट ऑयल सबसे अच्छा ऑयल है जिसको आप लगा सकते हो स्कैल्प पे। अगर आप ऑयलिंग करते हो, मॉइस्चर रहता है। बहुत सारे ऐसे मेडिसिन भी आती हैं जो स्कैल्प को मतलब मॉइस्चर बनाए रखती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये सब जो अपने लिए होम रेमेडीज हैं इनकी हेल्प से, और फिर डाइट अच्छी कर दीजिए, पानी अच्छा पीते रहें। विंटर में एकदम से हमारा थोड़ा सा वाटर इंटेक कम होता है तो गुनगुना पानी पिए, लेकिन पीते रहिए। आप जो बादाम, खारक, अखरोट, ड्राई फ्रूट्स अपने मॉर्निंग में लेते रहिए। ब्रेकफास्ट के साथ मिल्क लीजिए, 1 गिलास दूध पी सकते हैं। फ्रूट्स खाते रहिए, फ्रेश फ्रूट्स जो भी आ रहे हैं सीजनल, अभी विंटर में अच्छे अच्छे फ्रूट्स आते हैं वो खाते रहिए। तो ये सब चीज़ों से अपने हेयर फॉल को आप अपने यहाँ घर में ही कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपका हेयर फॉल कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप जो है मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, जैसे कि विटामिन बी या डी, जो इस तरह के हैं। अगर आप चाहें उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करके देख लें। अगर आपको विटामिन की डेफिशिएंसीज है तो डेफिनेटली आप उसके लिए भी उसका सप्लीमेंट लेंगे तो आपको इंप्रूवमेंट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको 2-3 महीने सब करते हो गए हैं लेकिन आपका हेयर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो मैं आपको बोलूंगा कि फिर जरूर से एक बार अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से आप संपर्क कर लीजिए। क्योंकि ये भी हो सकता है बहुत बार कि हमारे पास जब पेशेंट आता है उस समय तक उनका पूरा स्कैल्प ही दिखने लगता है, स्कैल्प विजिबल हो जाता है। फिर उतनी लेट कंडीशन से रिकवरी करने में 1.5-2 साल का टाइम लग जाता है। 2 साल तक अगर कोई पेशेंट हेयर फॉल का ट्रीटमेंट ले रहा है कंटिन्यू तो वो उसके लिए बहुत ही एक टेंशन वाली कंडीशन पैदा हो जाती है कि 2 साल से डॉक्टर के यहाँ जाके हेयर का ट्रीटमेंट चल रहा है। सब लोग बोलते हैं कि भाई ऐसा भी क्या तुम्हारे हेयर फॉल हो रहा है कि तुम मतलब इसके लिए हेयर का ट्रीटमेंट ले रहे हो। तो इसलिए कि अगर एक बार दोस्तों स्कैल्प दिखने लगा है तो फिर उतनी ग्रोथ आने में टाइम लगता है। जो मतलब बोलना चाहिए हेयर की ग्रोथ है बहुत ही स्लो है, स्लो ही उसमें रिजल्ट्स आते हैं। तो दोस्तों अगर आपका हेयर फॉल है तो इसको आप जो इग्नोर मत करिए, क्योंकि ये कोई अंदर की बीमारियों का भी इंडिकेशन हो सकता है कि आपको हो सकता है डायबिटीज हो रहा हो, थायराइड हो रहा हो, जो अंदर आपको पता नहीं है। सिम्टम्स